Welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Good morning students. Once again warm welcome. बेटा प्रीवियस चैप्टर्स में जो हमने स्टडी की थी वेक्टर अलजेब्रा को लेकर स्टडी की थी और वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने टोटली सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। अब उसी से रिलेटेड एक न्यू चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं 3D। 3 डायमेंशन इन स्पेस में हम लोग काम करेंगे, जिसका लेक्चर नंबर आज फर्स्ट है और उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने 11th क्लास में जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें आपने डिस्कस किया था कि 3D के बारे में, कि उसमें 3D का क्या साइंस था, उसमें 3D के डिस्टेंस के क्या फॉर्मुलेस थे, ये सभी अप्लाई किया था। फर्स्टली सबसे पहले हम उसको रिमाइंड करेंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक से कॉन्सेप्ट समझेंगे 3D के केसेस को लेके। देखिए बेटा 3D में हम लोग क्या करने वाले वर्क है, 3D मतलब 3 डायमेंशन। आप लोग 10th क्लास में जब स्टडी करते थे, जब आप 10th क्लास में थे उस 10th क्लास में आप लोगों ने 2 डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया था। 2 डायमेंशन में हम लोग बनाते थे क्वाड्रेंट सिस्टम। ये आपके पास क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, एक्स वाई एक्स डैश एंड वाई डैश। दिस इज ए ऑरिजिन पॉइंट। यहाँ पे दोनों एक्सिस आपस में मीट करेंगे, उसको आप बोलेंगे ऑरिजिन पॉइंट। इट मींस एक्स परपेंडिकुलर वाई, ओके, एंड वाई परपेंडिकुलर एक्स। बोथ आर सेम, बोथ आर सेम होते। दरअसल क्या है कि बुक्स में हर जगह अवेलेबल ये है कि x एंड y, x को हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट किया गया है और y को वर्टिकली रिप्रेजेंट किया गया है। बाकी कोई नहीं, इनकी फिक्स कंडीशंस नहीं है कि आप फिक्स ही कीजिए आप इनको, ठीक है ना। बाकी पर है क्या, बुक्सों में सब में यही काम चला हुआ है कि हॉरिजॉन्टल हमें x लेना होता है, वर्टिकल हमें y यूज करना होता है। और इस क्वाड्रेंट सिस्टम में आप लोग इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉल करते थे, इससे आप सेकंड क्वाड्रेंट, इसको आप थर्ड क्वाड्रेंट, आप इसको आप फोर्थ क्वाड्रेंट कॉल करते थे। इस पे आप लोग साइन का जो यूज करते थे, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव हो गया, यानी पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। सेकंड में ये सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स इज नेगेटिव था और ये वाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट में आइए आप लोग एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो एक्स नेगेटिव नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव है, सॉरी वाई नेगेटिव, तो कोऑर्डिनेट का सिस्टम का साइन होगा पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ये हो गया आपके पास। ये केसेस कैसे होता था बताते हैं। फर्स्ट को, यानी ये पहला पॉइंट क्वाड्रेंट बनाता है, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी एक पार्ट हो गया। क्वाड्रेंट यानी 4 पार्ट में डिवाइड करना 2 डायमेंशन में। तो इससे आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट ये रहा आपके पास, सेकंड पार्ट ये रहा आपके पास, ठीक है, थर्ड पार्ट आपके पास ये रहा एंड फोर्थ पार्ट आपके पास ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस साइड डायरेक्शन में जिस पर डैश आ रहे हैं ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आप लोग क्या करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव आपने यहाँ पे यूज किया है, नेगेटिव पॉजिटिव आपने यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव यूज किया है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव यूज किया है, ओके। ये है क्वाड्रेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट, ओके। ये 2 डायमेंशन में हम लोग डिस्कस करते थे। अब बात आती है 3 डायमेंशन को लेकर। 3 डायमेंशन में हम लोग जब वर्क करेंगे तो 3 डायमेंशन में हमारे पास जो एक्सिस होगी वे एक्सिस डिफाइन करेंगी ऑक्टेंट को, इसको डिफाइन करनी है, ऑक्टेंट को डिफाइन करेंगे। यानी ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस एंड ये आपके पास जेड एक्सिस होता है, ओके। इस 3 डायमेंशन में हम लोग ऑक्टेंट बनाते हैं, क्योंकि जब भी हम इसके पार्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, ऑक्टेंट बनता है। इस तरह से हम इसके ऑक्टेंट को डिफाइन करेंगे, ओके। अब ये ऑक्टेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग वो समझेंगे। जब भी आप 2 डायमेंशन में वर्क करते हैं तो क्वाड्रेंट बनाते हैं आप लोग, 3 डायमेंशन में वर्क करेंगे तो आप ऑक्टेंट बनाएंगे। 2 डायमेंशन के साइन को रिप्रेजेंट करना काफी इजी हो जाता है, पर 3 डायमेंशन में साइन को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा एक टिपिकल सा लगता है। पर देखिए आज ये इसकी शॉर्ट ट्रिक समझते हैं कि क्वाड्रेंट के ऑक्टेंट के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे साइन अप्लाई करेंगे। देखिए बेटा सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे ऑक्टेंट लिख लेंगे, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट एंड फोर्थ ऑक्टेंट, ओके। फिर यहाँ पे आप यूज कर लीजिए 5th ऑक्टेंट, 6th ऑक्टेंट, 7th ऑक्टेंट एंड 8th ऑक्टेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट में आप यहाँ पे यूज करेंगे एक्स वाई जेड, ओके। यहाँ पे यूज कीजिए आप लोग एक्स वाई जेड। जो जेड वाला साइन है, जो जेड वाला सिस्टम होता है, ये भी जेड ये भी जेड, सबसे पहले हम जेड को कवर करते हैं। ये जो जेड वाले हैं इसको आप यूज कर लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट प्लस 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 प्लस, फिर इस जेड वाले को यूज कर लीजिए माइनस 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 माइनस, ओके।
अब आपको करना क्या है, जैसे आपने 2 डायमेंशन के अकॉर्डिंग साइन यूज किए थे, तो 2 डायमेंशन में क्या यूज करेंगे अपने एक्स वाई की फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है आपके पास माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है आपके पास माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है आपके पास प्लस माइनस। तो ये रेडी हो गया आपके पास फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट के साइन। तो साइन क्या क्या होंगे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ओके, इसी तरह चलते हैं फोर्थ ऑक्टेंट में, सेम इसमें भी 2 डायमेंशन वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे आप लोग। क्या कि प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। तो ये होंगे इसके साइन। तो ये इजी आई होप आपको याद रह सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट बनने वाली है। ओके, तो यानी एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना है कि हमारा कौन सा ऑक्टेंट होने वाला है। सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2, -3, 4, आपसे पूछ ले कि बताओ ये कौन सा ऑक्टेंट में लाइज कर रहा है। तो आप बता सकते हैं कि एक्स और जेड देख लीजिए, जिसमें पॉजिटिव हो रहा हो एक्स और जेड, देखिए एक्स और जेड, ये रहा एक्स और जेड, ये रहा पॉजिटिव है दोनों में, और वाई किस चीज का है नेगेटिव है। तो यानी कौन से ऑक्टेंट में हो गया फोर्थ ऑक्टेंट में हो गया। क्लियर हो गया बात है। तो ये 3 डायमेंशन में जब भी हम पार्ट करते हैं तो कितने में बनता है ऑक्टेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हम प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्लेन इनको डिफाइन करेगा। ओके, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट, चलते प्लेनों की तरफ। प्लेन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि प्लेन किस तरह से इसको ऑक्टेंट में डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर आपके पास प्रोसेस है, आपके पास ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये आपके पास हो गया जेड एक्सिस। ओके, अब आपको करना क्या है, पॉइंट को समझना है। देखिए आपके पास सपोज दैट इसको मैंने आगे तरफ एक्सटेंड किया, दिस इज ए वाई डैश, इसको आपने आगे तरफ एक्सटेंड किया है, दिस इज ए जेड डैश, इसको आपने आगे तरफ एक्सटेंड किया है, दिस इज ए एक्स डैश। ओके, अब प्लेन देखिए क्या क्या प्लेन्स आपके पास। देखिए जेड एक्स प्लेन को इसको कॉल करेंगे, जेड एक्स प्लेन में इसको कॉल करने वाला हूं जो ये डिफाइन किया हुआ है। देखिए जेड एक्स प्लेन, ये आपके पास है जेड एक्स प्लेन, आप इसको क्या कॉल करने वाले जेड एक्स प्लेन, ये जेड एक्स प्लेन आपके पास, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जेड ओ एक्स, क्योंकि मीट द हॉरिजॉन्टल पॉइंट। ओके, अब कॉल करें हम एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन किसे कॉल करेंगे आप, ये एक्स वाई प्लेन है आपके पास, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये रहा आपके पास, इसे आप क्या कॉल करने वाले हैं एक्स वाई प्लेन। ये है आपके पास एक्स वाई प्लेन, और ये आपके पास बनाया आपने इसको बनाया जेड एक्स प्लेन। ओके, अब बात करते हैं वाई जेड प्लेन की। वाई जेड प्लेन कौन सा आपके पास, वाई जेड प्लेन में आपके पास है एक्स डैश, इसको आप कॉल कर सकते हैं वाई जेड प्लेन, ये आपके पास है वाई जेड प्लेन। ओके, ये जो प्लेन्स हैं जेड एक्स एक्स वाई वाई जेड प्लेन, ये प्लेन इस पूरे को डिवाइड करते हैं ऑक्टेंट की फॉर्म में। ओके, जिसको हम बोलते हैं प्लेन्स। क्या कॉल करने वाले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन्स। क्लियर हो गया बातें। नॉट क्या है, आपको वाई जेड प्लेन की इक्वेशन बतानी है। वाई जेड प्लेन, देखिए वाई और जेड प्लेन है, इसमें इक्वेशन बतानी है। तो वाई जेड प्लेन में इक्वेशन बताने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ वाई जेड प्लेन, ध्यान रखेंगे x इक्वल टू 0 होता है। क्यों, क्योंकि आप वाई जेड प्लेन में x को टच नहीं कर रहे हैं, इसलिए x कितना हो गया आपके पास 0 हो गया है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन में कितना हो गया, x इक्वल टू 0 बोलोगे। ओके, इसी तरह से आप लोग बताएंगे इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन। देखिए एक्स और जेड ये रहा आपके पास, ये रहा एक्स, ये रहा जेड, केवल मैं एक्स और जेड को टच कर रहा हूं, वाई को टच नहीं कर रहा हूं, दैट मींस वाई इक्वल टू कितना हो गया 0। अब मुझे एक बात बताइए, इक्वेशन ऑफ वाई जेड, सॉरी एक्स वाई प्लेन, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन कितना हो गया आपके पास, वाई सॉरी जेड इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि आपने ये बताया कि इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन के बारे में बात कर रहा हूं, तो एक्स वाई प्लेन में आप जेड को टच नहीं कर रहे, जब जेड को टच नहीं कर रहे तो कितना होगा, जेड इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास यहाँ तक। ओके, तो ये पॉइंट बेसिकली आप लोग वहां डिस्कस करते थे, ध्यान रखना इस चीज का पॉइंट्स के बारे में। ओके, अब देखिए बच्चे, कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। एक केसेस है जब हमें एक रेक्टेंगुलर जो आपको कंडीशन गिवन होती है, उसकी हेल्प से आपको डिफाइन करना होता है उनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट। तो देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर आप ड्रॉ करेंगे,
ओके, इसको हम कॉल करते हैं ए पॉइंट कॉल कर लीजिए, इसको बी पॉइंट कॉल कर लीजिए, इसको सी पॉइंट कॉल कर लीजिए, इसको डी पॉइंट कॉल कर लीजिए, इसको ई पॉइंट कॉल कर लीजिए, इसको एफ पॉइंट कॉल कर लीजिए। ओके, और ये मेन पॉइंट हो गया आपके पास पी पॉइंट। ओके, अब देखिए बेटा इनके कोऑर्डिनेट बताने, आप एक चीज बताइए, मैं यहाँ पे एक्स पे लाइज कर रहा हूँ, जब मैं एक्स पे लाइज करूंगा तो मुझे एक बात बताइए कि इसके कोऑर्डिनेट कितने देंगे, x, 0,0, क्यों? क्योंकि मैं y और z को टच नहीं कर रहा हूँ। ओके, सेम एज इट इज में आया y एक्सिस की तरफ, जब मैं y और y एक्सिस हूँ तो जब मैं ऑन y एक्सिस कितना होंगे 0,y,0, क्योंकि उस टाइम पे x और z क्या होंगे आपके पास 0 हो गए, ओनली केवल y को टच करूँ तो y के कोऑर्डिनेट y हो गए आपके पास। आइए आपके पास ई वाले पॉइंट कोऑर्डिनेट, केवल मैं z को टच कर रहा हूँ, xy को टच नहीं कर रहा हूँ तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,0,z। ओके, अब आइए बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है जो आपके पास एक्स वाई प्लेन में है। ये जो बी पॉइंट है कौन सा प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। जब ये एक्स वाई प्लेन में तो जेड को टच नहीं करेगा तो कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे इसके x, y, 0। जब मैं टच ही नहीं कर रहा हूँ जेड को, जब जेड टच नहीं होने का तो उसका जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट कितना है बी पॉइंट के x, y, 0। ओके, सेम एज इट इज डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए कितने होंगे आपके पास। आप y z प्लेन में है, कौन से प्लेन में, y z प्लेन, तो डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y, z। ओके, अब सेम है ये f वाले पॉइंट की तरफ, f वाले पॉइंट पे कितने होंगे आपके पास कोऑर्डिनेट, f वाले पॉइंट पर जाएंगे पास 0, सॉरी आप कौन सा प्लेन में, x z प्लेन में। जब आप x और z प्लेन में है तो आप कैसे वर्क करेंगे, x z प्लेन में केवल x के कोऑर्डिनेट x, y हो गया 0 और z हो गया z, तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास x, 0, z। ठीक है, अब आता है मेन डायगोनल पॉइंट्स। दिस इज ए मेन डायगोनल पॉइंट है P, P क्या है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इस पूरे का सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी सेम इसके x एक्सिस से डिस्टेंस x, y से डिस्टेंस y और z से डिस्टेंस z। तो कितना होगा इसके कोऑर्डिनेट बेटा, x, y, z। तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, मेन डायगोनल पॉइंट होता है P पॉइंट। ओके, तो ये मेन का आपके पास डायगोनल के कोऑर्डिनेट होता है x, y, z। तो इस तरह से हम 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम लोग। ओके, अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि इसी गिवन फिगर में आप मुझे बताइए बॉडी डायगोनल्स कौन से होंगे। तो देखिए बॉडी डायगोनल्स आपके पास इसमें जो मेन होंगे, देखिए वो कौन कौन से, एक तो ओरिजिन पॉइंट से P तक के पॉइंट, दिस इज ए बॉडी डायगोनल पॉइंट। ओके, और एक हो गया आपके पास A से D तक का, दिस इज ए बॉडी डायगोनल पॉइंट। ओके, एक हो गया आपके पास F से B तक का, दिस इज ए बॉडी डायगोनल पॉइंट। ठीक है, एक हो गया आपके पास E से C तक का, दिस इज ए बॉडी डायगोनल पॉइंट। सो इस टाइप से आपके पास 4 बॉडी डायगोनल पॉइंट हो गए। कौन कौन से, एक है आपके पास O to P, A to D and F to B and E to C. This is a body diagonal points. Okay? Okay बेटा, चलते हैं प्रीवियस क्लासेस की तरफ। ओके, प्रीवियस क्लासेस में आपने 11th क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डिस्कस किया था। जो आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे 2 पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस, आपने इन 2 डायमेंशन में डिस्कस किया था कि 2 पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट अब यदि हम इसे 3 डायमेंशन में डिस्कस करें तो आपको क्या करना है, 3 डायमेंशन में एक एक्सिस आपके पास एक्स्ट्रा आ गया है, पहले एक्स वाई का, अब क्या जाएगा जेड। तो अब इसे जेड पे काउंट करेंगे। देखिए, यानी आपको गेट करना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2। तो इन 2 पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। बस ये एक्स्ट्रा आ गया आपके पास। ओके, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब वहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शंस के फॉर्मूले डिस्कस करते थे। इंटरनल और एक्सटर्नल के फॉर्मूले में क्या डिस्कस करते थे, सपोज दैट आपके पास इंटरनल का पॉइंट क्या होता है, इन 2 डायमेंशन के बारे में बात करूं, इन 2 डायमेंशन में आप लोग वर्क कर देते हैं। इंटरनल सेक्शन के फॉर्मूले में आपके पास सपोज दैट P के कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड Q के कोऑर्डिनेट x2, y2 और ये कोई अनदर पॉइंट R होता है जो इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, जिसके कोऑर्डिनेट x, y2। ओके, तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2
कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये 2 डायमेंशन था। इसी कॉन्सेप्ट को यदि मैं 3 डायमेंशन में बना देता हूं तो 3 डायमेंशन में आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा एक्सिस हो गया, वो आ गया जेड। तो यानी आपके पास एक्स वाई जेड और ये पीडी कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास x1, y1, z1। तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए 3 डायमेंशन के, x, y, z के m1 x2 प्लस m2 x1 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 z2 प्लस m2 z1 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपके पास r के कोऑर्डिनेट डिफाइन हो गए, इसमें कोऑर्डिनेट आपने x y z को डिफाइन किया था। क्लियर है बेटा? तो ये इंटरनल कर रहे, सेम ये इंटरनल सेक्शन था आपके पास। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्शंस की। यदि आप एक्सटर्नली सेक्शन कर रहे हो तो कैसे वर्क करेंगे? एक्सटर्नली सेक्शन में आपके पास केवल क्या होता था कि ये जो रेशो होता था यानी P और Q, जो ये R पॉइंट होता था वो इस लाइन को PQ लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा था, M1 रेशो M2 में। इट मींस जो आपके पास रेशो आते हैं वो आते हैं PR डिवाइडेड बाय QR का रेशो था M1 रेशो M2। इट मींस M1 अपॉन M2। क्लियर है? तो एक्सटर्नल में आप क्या लिखते हैं फॉर्मूला, बस आपको करना है जहां पे भी प्लस है इस प्लस को इंटरचेंज करना है नेगेटिव की तरफ, बस प्लस के रिप्लेस पे कर दीजिए माइनस। तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा rx, y, z की कोऑर्डिनेट m1 x2 माइनस m2 x1 इज डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 इज डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ओके, एंड कॉमा m1 z2 माइनस m2 z1 इज डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये आपके पास आ गए एक्सटर्नल सेक्शंस के फॉर्मूले। ओके, अब बात करते हैं इसी में मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में आप क्या वर्क करेंगे? मिड पॉइंट में आपके पास फिर से वही केसेस है, P और Q। P के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 एंड Q के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2। एक अनदर पॉइंट R है विच कोऑर्डिनेट x, y, z, जो इसको डिवाइड करना है 1:1 में। तो यानी इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनली सेक्शन का फॉर्मूला आपने ये डिस्कस किया है, इसी में m1 और m2 के रिप्लेस में 1:1 को पुट कर दीजिए। ओके, तो आपके पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, मिड पॉइंट है कोऑर्डिनेट x, y, z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, z1 प्लस z2 इज डिवाइडेड बाय 2। दिस इज ए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ओके, चलते सेंट्रॉइड पॉइंट की तरफ। सेंट्रॉइड, देखिए सेंट्रॉइड क्या वर्क है आपको अभी मैं डिस्कस करूंगा सेंट्रॉइड और मीडियन के बारे में, ठीक है ना? क्या डिफरेंस होता है सेंट्रॉइड और मीडियन में? ओके, तो देखिए सेंट्रॉइड के बारे में हम डिस्कस करें तो सेंट्रॉइड है क्या वर्क? सेंट्रॉइड को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो 3 मीडियंस का सेंटर पॉइंट होता है। 3 मीडियंस का सेंटर पॉइंट, ध्यान रखेंगे। सेंट्रॉइड की डेफिनेशन होता है जहां पे 3 मीडियन आपस में क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है ना? वहां पे क्या बनता है, सेंट्रॉइड बनता है। तो यानी यहाँ पे आपके पास ये आपके पास मीडियन है, ठीक है? ये आपके पास मीडियन है जहां पे आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को क्या बोलते हैं आप लोग, सेंट्रॉइड कॉल करते हो। ओके, अब इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। देखो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1, b के हो गए x2, y2, z2, इनके पहले वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x3, y3, z3। तो आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट डिफाइन करने g, इसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं सेंट्रॉइड को। जी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे आपके पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 इज डिवाइडेड बाय 3। इसे हम कॉल करते हैं सेंट्रॉइड। ओके, ये है सेंट्रॉइड का प्रोसेस में। तो समझ में आ गया सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या होती है? सेंट्रॉइड होता है जहां पे 3 मीडियंस आपस में क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही क्या कॉल किया जाता है इसका, सेंट्रॉइड, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? अब माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि यदि 3 लाइंस एक पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रही है तो उस कंडीशंस को हम कॉन्करेंट भी बोलते हो।
हाँ बेटे कॉन्करेंट भी होती है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें सिवास थ्योरम का यूज करना होगा, वो हायर क्लास में स्टडी करेंगे आप लोग। ओके, बट ध्यान रखेंगे जब मीडियन केवल एक ही पॉइंट से क्या हो रही है, पासिंग थ्रू होती है, तो वो कॉन्करेंट को भी रिप्रेजेंट करती है। यानी सेंट्रॉइड वाला जो केसेस होंगे वो कॉन्करेंट को भी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर होगी बातें यहाँ पर? ओके, अब बात थी मीडियन की। क्या होता है बेटा मीडियन का सेंस क्या होता है? मीडियन क्या करती है, एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड होगी उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस इज कॉल्ड ए मीडियन। मीडियन क्या होती है, एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड को क्या करती है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसे क्या कॉल करते हैं आप लोग, मीडियन कॉल करते हैं। ओके, तो आपके पास सेंट्रोइड की क्लियर होगी डेफिनेशन, और क्लियर होगी आपकी डेफिनेशन मीडियन की। ओके बेटा, हेड्रन वाले पॉइंट पर, तो टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन की फिगर कैसी होती है, ये एक पिरामिड फिगर होती है। देखिए इस टाइप की पिरामिड फिगर है ये आपके पास। ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल्स होते हैं इसमें, जिसे पिरामिड फिगर होती है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि आपके पास वर्टेक्स यदि कितने होंगे, टेट्राहेड्रॉन में वर्टेक्स यदि आपको पूछे तो कितने होंगे आपके पास वर्टेक्स, तो आप इसे बताएंगे 4 वर्टेक्स होते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस फिगर, तो देखिए ट्राइंगल्स कितने हैं, एक ट्राइंगल आपके पास ये 1, ये 2, ये 3 और ये पूरा पूरा कंप्लीटली 4। ठीक है, तो 4 ट्राइंगल्स हो गए। एजेस कितनी हो गई है, एजेस है 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, एजेस कितनी हो गई, 6। अब आपको बताना है कोऑर्डिनेट इसके। टेट्राहेड्रॉन के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपके पास एक टेट्राहेड्रॉन का कोऑर्डिनेट होता है, क्योंकि आपके पास ये एक पॉइंट होता है x1, y1, z1। इस तरह से b के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2। इस तरह c के कोऑर्डिनेट भी आपके पास हो जाएंगे x3, y3, z3। इस तरह आपके पास d के पॉइंट हो जाएंगे x4, y4, z4। तो टेट्राहेड्रॉन के जो कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास वो क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज डिवाइडेड बाय 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इज डिवाइडेड बाय 4, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 इज डिवाइडेड बाय 4। ये टेट्राहेड्रॉन का टॉपिक में कोऑर्डिनेट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ाने वाले आप लोगों को डीसीज एंड डीआरस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स।